जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में गुणनखंड ज्ञात करना सीखेंगे। देखिए, आपको गुणनखंड में टोटल 4 टाइप से सवाल आते हैं, ठीक है। और आज का जो वीडियो होगा वो टाइप 1 का होगा। तो यहाँ पर 4 टाइप्स कौन कौन सा है, यहाँ पर देखिए आप लोगों के सामने लिखा हुआ है। टाइप 1 में आपको इस तरह का सवाल आएगा जिसमें कि दोनों चिन्ह जो होगा, दोनों साइन होगा प्लस प्लस का, ठीक है। और टाइप 2 में आपको इस तरह का सवाल आएगा जिसमें कि एक चिन्ह प्लस का और दूसरा वाला माइनस का आएगा, ठीक है। टाइप 3 में आपको इस तरह से होगा जिसमें कि पहला चिन्ह जो है माइनस का होगा और आखिरी चिन्ह, अंतिम चिन्ह जो होगा वो प्लस का होगा। और टाइप 4 में जो होगा आपको इस तरह से गुणनखंड दिया हुआ रहेगा, बहुपद, और चिन्ह दोनों माइनस का होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको देखने से पता चल रहा होगा कि चारों सवाल जो है अलग अलग तरह से है, मतलब 4 टाइप से है। तो आज के इस वीडियो में आपको टाइप 1 को बनाने के लिए सिखाया जाएगा। बहुत ही आसान तरीके से स्टेप बाय स्टेप आपको बताया जाएगा। यदि आप जो है गुणनखंड सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को अच्छे से ज़रूर देख लीजिएगा, आपको यह वीडियो बहुत काम देने वाली है। तो सबसे पहले चलिए शुरुआत करते हैं 1 नंबर से। सवाल हम लोग का यहाँ पर दिया हुआ है। दोस्तों, अगर यदि आप अभी तक इस चैनल पर नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, नीचे सब्सक्राइब का बटन दिया हुआ वहाँ दबा के ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं इस तरह का नॉलेजेबल वीडियो लेकर के आऊँगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 1 नंबर का जो सवाल दिया हुआ है वो है 2x² प्लस में 7x प्लस 6। तो सबसे पहले सवाल को हम इस तरफ लिखते हैं, 2x² प्लस 7x प्लस में 6। देखिए, गुणनखंड जब भी आप बनाइएगा उसको बनाने का क्या नियम है। नियम इसका ये है कि ये जो शुरू वाला पद है, आपको शुरू वाला पद के सामने यहाँ पर 2 है, संख्या क्या है 2 है। इस 2 को आखिरी वाली संख्या से गुणा किया जाता है, ठीक है। इस 2 को इससे 6 से गुणा करेंगे। तो यहाँ पर करिए 2 गुना 6, तो कितना हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा। अब क्या करना है, इस 12 को ऐसे 2 भागों में तोड़ना है, 2 गुणनखंड इसका करना है 12 का, ताकि जोड़ने पर आपका 7 आ जाना चाहिए और गुणा करने पर कितना आ जाइए, गुणा करने पर ये 12 आ जाना चाहिए, ठीक है ना। गुणा करने पर 12 आ जाना चाहिए और जोड़ने पर कितना आना चाहिए, 7 आ जाना चाहिए। जो बीच वाला 7 है संख्या, इतना आ जाना चाहिए। तो ऐसा 2 संख्या सोचेंगे। यहाँ पर 2 और 6 लेते हैं, 2 6 लेंगे तो 2 छक्के होता है 12, 12 हो गया। लेकिन जब इसको जोड़ेंगे, 2 और 6 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 8 होगा, ठीक है, 7 नहीं होगा। इसका मतलब ये गुणनखंड नहीं चलेगा, ठीक है। अब आगे देखिए, इसी 12 का दूसरा गुणनखंड लेते हैं। जैसे 12 का यहाँ पर ले लेते हैं क्या, 4 और 3, 4 3, 4 तिहाई होता है 12, और 4 और 3 को जोड़ेंगे तो 7 पूरा हो जाएगा। कहने का मतलब ये फैक्टर इसका चलेगा, ये फैक्टर यहाँ पर लगाएंगे। तो सबसे पहले आपको देखना है, जब 7x है, यहाँ पर x लगा हुआ है, तो 7x यहाँ पर क्या करना है, 4 के साथ x लगा देना है और 3 के साथ x लगा देना है, ठीक है। जब प्लस करेंगे तो तब जा कर के 7x ये हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हम लोग करना है। तो यहाँ पर आगे स्टेप बढ़ाते जाएंगे। करना क्या है, 2x² प्लस में क्या लिखना है आपको, 4x। इस 7 के बदले क्या लिखेंगे, 4x, और प्लस में कितना लिखना है, 3x। यहाँ पर लिखेंगे 3x जोड़ 6, ठीक है। अच्छे से आप समझते जाइए, क्योंकि बहुत सारा चीज़ इसमें ध्यान में रखना पड़ता है। यहाँ पर अब क्या करना है, आपको कॉमन लेना है। कॉमन लेने के लिए यदि आपको पता नहीं है तो उसका वीडियो अलग से बना करके डाला हुआ है, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले कॉमन लेने के लिए आपको करना क्या है, इसका विस्तार रूप लिख लेना है, ठीक है। यदि आप शुरुआती में गुणनखंड सीख रहे हैं तो सबसे पहले विस्तार रूप इसका लिखना है, विस्तारित रूप लिखना है। कैसे लिखेंगे, जैसे ये 2 है तो 2 गुना x² है तो x गुना x हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। अब क्या है, जोड़ का चिन्ह है तो यहाँ जोड़ का चिन्ह दे दिए। यहाँ पर 4 है, 4 को इस तरह से लिखेंगे, 2 गुना में 2 और गुना क्या है x, ठीक है, इस तरह से लिख लिए। अब यहाँ पर जोड़ का चिन्ह है, जोड़ का चिन्ह देंगे। 3 है, गुना में x है, तो 3 को फैक्टर नहीं किया जा सकता है, 3 गुना x हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए 6 है, 6 का गुणनखंड क्या हो सकता है, 6 का गुणनखंड देखिए ये होगा कि यहाँ पर हो जाएगा 2 गुना में 3, इस तरह से लिख सकते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, कॉमन लेंगे।
कॉमन उसी चीज़ का लिया जाता है जो दोनों पदों में मिलता है। जैसे ये पद, ये वाला पद और ये वाला पद में आपको देखना है क्या क्या चीज़ मिल रहा है, ठीक है। यही दोनों पद से कॉमन लेंगे, ठीक है। अलग एक बार में इससे लेंगे इन दोनों से, और एक बार में इन दोनों से लेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे क्या क्या मिल रहा है। तो यहाँ पर 2 है, 2 मिल रहा है इसमें, और इसमें भी मिल रहा है। x है, यहाँ पर भी x है, एक बार मिल गया, और बाकी चीज़ नहीं मिल रहा है। जैसे यहाँ x है तो यहाँ पर x नहीं है, एक ही बार x था तो वो मिल चुका है। और यहाँ पर 2 है और यहाँ 2 नहीं है, तो क्या करेंगे, 2 और x मिला है तो 2x कॉमन ले लेंगे। 2x क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। बचेगा क्या, x, और जोड़ में यहाँ पर बचेगा 2, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्या है, प्लस का चिन्ह है, तो प्लस का चिन्ह यहाँ पर दे देंगे। उसके बाद इन दोनों पद में देखना है यह दोनों पद में क्या क्या मिल रहा है। यह दोनों पद में देखेंगे, जैसे यहाँ पर 3 है तो इसमें भी 3 है, मिल गया। यहाँ x है, x नहीं है यहाँ पर। यहाँ 2 है तो इसमें 2 नहीं है। कहने मतलब जो मिल रहा है सिर्फ उसको बाहर में लिखेंगे और कोष्टक का चिन्ह यहाँ पर लगाएंगे। यहाँ क्या है, x है तो x लिखेंगे, जोड़ में 2 तो यहाँ पर 2 लिख लेंगे। अब आगे का जो स्टेप होगा, आगे का स्टेप क्या करना है आपको, यहाँ पर x+2 यहाँ भी है, x+2 यहाँ भी है, 2 बार है। इनको क्या करना, एक ही बार सिर्फ लिखना है इस तरह से, x+2, ठीक है। और ये जो बाहर में जो है आपको इस तरह से कोष्टक दे करके, ये बाहर वाला 2x और जोड़ में 3, तो इसको लिख लेंगे। ये हम लोगों का गुणनखंड हो गया इस सवाल का, यही इसका आंसर होगा, ठीक है। इस तरीके से यह सवाल को हल कर लिए हैं। अब चलिए दूसरा नंबर सवाल को बनाते हैं, उसको भी इसी तरीके से हल करेंगे। दूसरा नंबर सवाल सबसे पहले यहाँ पर लिख लेंगे। सवाल हम लोगों का है x² प्लस में 5x प्लस 6, ये सवाल है, ठीक है। इसका क्या करना है, हम लोग को गुणनखंड करना है। आपको बताए थे क्या, शुरू वाले को अंतिम वाले से, शुरू वाले को आखिरी वाले से गुणा करते हैं। तो यहाँ पर शुरू में x² के साथ में कोई भी संख्या नहीं दिख रहा है। जब कोई भी संख्या नहीं दिखेगा तो समझ लेना है क्या, इसके आगे क्या है, 1 है, ठीक है। 1 हमेशा छुपा हुआ रहता है। इस 1 को क्या करना है, ये 6 से आखिरी वाले संख्या से गुणा करना है। तो 1 गुना 6 करेंगे तो क्या होगा, ये 6 होगा, ठीक है। अब इस 6 को 2 ऐसे भागों में तोड़ना है ताकि जोड़ने पर कितना आ जाए, 5 आ जाए, और गुना करने पर 6 आए, ठीक है। तो यह सोचना है हम लोग को क्या करना है। यहाँ पर देखिए 2 और 3 लेंगे फैक्टर इसका। 6 का गुणनखंड क्या क्या हो सकता है, 2 और 3। 2 और 3 में इसको तोड़ेंगे तो क्या होगा, 2 गुना 3 करेंगे तो 6 हो जाएगा, और 2 3 को जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, ठीक है। 2 और 3 को जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये फैक्टर, ये गुणनखंड सही है, इसी को लेकर के आगे बढ़ना है। तो हम लोग को करना क्या है, यहाँ पर देखिए 2 है और 3 है, यहाँ पर 5x पूरा करना है। इसमें भी x लगा देंगे और इसमें भी x लगा देंगे, दोनों को जोड़ कर चिन्ह दे देंगे, ठीक है। तब जा कर के 5x यहाँ पर होगा, ठीक है, ये 5x होगा। तो x² जोड़ में क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 2x जोड़ 3x जोड़ 6। अब क्या करना, हम लोग को कॉमन लेना है। अभी आपको बताए थे क्या, आपको पहले विस्तारित रूप लिख लेना, मतलब विस्तार रूप इसका लिख लेना इस तरह से गुणनखंड करके। लेकिन ये चीज़ आपको हमेशा नहीं करना है, क्योंकि इसमें आपका ज़्यादा समय लगेगा। और यह चीज़ आपको यहाँ पर इसलिए बताया गया था, जब आपसे सीधा कॉमन नहीं लिया जा सके तो आप इस तरह से कर करके आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो यहाँ पर डायरेक्ट कॉमन लेंगे, देखिए कैसे कॉमन लिया जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए ये वाला पद में क्या है, x² है, यहाँ पर 2x है। आपको बताए थे इन दोनों पद में जो चीज़ मिलेगा उसको बाहर लिख लेते हैं, और जब नहीं मिलना शुरू होगा तो उसको क्या करेंगे, अंदर में लिखते हैं। यहाँ x² है, यहाँ पर 2x है, तो मतलब एक बार x दोनों में मिल रहा है, तो यहाँ पर x बाहर कर देते हैं, बाकी और कुछ भी नहीं मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ बच जाएगा x जोड़ में 2, तो यहाँ पर लिखेंगे 2। अब यहाँ देखिए प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह दे देंगे, और इसके बाहर में है 3, यहाँ पर है 6, तो 3 इससे कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर बचेगा x, और ये 6 को कैसे लिखेंगे, यहाँ पर 2 लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर 2 लिख सकते हैं। अब चलिए क्या होगा, x+2 यहाँ भी है, x+2 यहाँ भी है, 2 बार है तो एक बार यहाँ पर लिखेंगे x+2, और यहाँ पर बाहर में बचा x, तो यह x जोड़ में 3, तो यहाँ पर 3, ये इसका आंसर हो जाएगा।
ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस सवाल का यही आंसर हुआ। तो इस तरीके से आज के इस वीडियो में टाइप 1 का जो गुणनखंड था आपको बता दिया गया है। अगर आप टाइप 2 का वीडियो देखना चाहते हैं तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। तो आज भर के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए।